बहुत से लोग अपनी ओरल हाइजीन को बेहतर करने के लिए ब्रशिंग का ही यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ और प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं अपने दांतों, गम्स, जुबान और मुंह को बेहतर और हेल्दी रखने के लिए। हर प्रोडक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस और वैल्यू है और हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस है कि वो कौन सा प्रोडक्ट यूज करता है अपनी ओरल हाइजीन के लिए। इस वीडियो में हम कुछ कॉमन ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैं प्रीवियसली पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ ओरल हाइजीन के अकॉर्डिंग। अगर आपको मजीद जानना है तो आप ये दोनों वीडियोस भी देख सकते हो। इसमें मैंने डिटेल से ओरल हाइजीन के बारे में बताया है। चलिए ओरल हाइजीन के लिए यूज किए जाने वाले मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। टूथब्रश सबसे ज्यादा कॉमन चीज है ओरल हाइजीन को बेटर करने के लिए। टूथब्रश को हमारे दांतों पर लगे पीलापन को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। ये प्लाक रिमूवल के लिए एक अच्छा टूल है। एक अच्छे टूथब्रश के ब्रिस्टल्स सॉफ्ट होने चाहिए जिससे हमारे गम्स और हमारे दांतों की एनामल प्रोटेक्ट रहे। इसका हेड स्मॉल या मीडियम ही होना चाहिए ताकि ये हमारे मुंह में मौजूद पीछे के दांतों और दांतों के दरमियान छोटी छोटी जगहों को अच्छे से साफ कर पाए। ब्रिस्टल ऐसे मटेरियल से बने होने चाहिए जो कि हमारे दांतों पर नरम हो और इन ब्रिस्टल्स के यूज से हमारे दांतों पर कोई इंजरी नहीं आनी चाहिए। इसका हैंडल कंफर्टेबल होना चाहिए और नॉन स्लिपी होना चाहिए जिससे हमारी ग्रिप अच्छी रहनी चाहिए और हमारा कंट्रोल भी इजी हो। बहुत से इलेक्ट्रिकल ब्रशेस भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पावर का यूज करते हैं चलने के लिए। इलेक्ट्रिकल हो या मैनुअल हो, बोथ यूज किए जा सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक वाला ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है क्लीनिंग में। हर 3 महीने बाद ब्रश को रिप्लेस करना जरूरी है क्योंकि इसके बाद ब्रिस्टल्स टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं जिससे हमारे दांतों और मसूड़ों पर इंजरीज के चांस बढ़ जाते हैं। इंजरीज के अलावा भी अगर ब्रिस्टल्स बेंड हो जाएं तो वो अच्छे से बैक्टीरिया को क्लियर नहीं कर पाते और फिर ब्रशिंग करना और ना करना दोनों बराबर ही हो जाते हैं। उसके बाद है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को दांतों की सफाई बढ़ाने और दांतों की प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है। किसी भी अच्छे टूथपेस्ट में फ्लोराइड का होना बहुत जरूरी है। ये एनामल को मजबूत करेगा और कैविटीज से प्रिवेंट करेगा। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होना जरूरी है जैसे जिंक सिट्रेट ताकि ये प्लाक्स को कम करें और गम हेल्थ को प्रोटेक्ट करें। एक अच्छे टूथपेस्ट में डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स का होना जरूरी है जैसे पोटेशियम नाइट्रेट और आर्जिनिन जिससे ये टूथपेस्ट सेंसिटिव टीथ के लिए भी काफी अच्छा वर्क करेगा। उसके बाद है माउथ वॉशेस। चूंकि माउथ वॉशेस लिक्विड फॉर्म्स में होते हैं तो ये वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक ब्रशेस नहीं पहुंचते। एक अच्छे माउथ वॉश का अल्कोहल फ्री होना जरूरी है जिससे ये हमारे माउथ में ड्राइनेस कॉज नहीं करेगा, जिससे इरिटेशन भी नहीं होगी। इसके अंदर भी फ्लोराइड होना चाहिए जिससे ये कैविटी से प्रोटेक्शन देगा। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होना चाहिए जिससे ये प्लाक्स के साथ फाइट करेगा, ब्लीडिंग गम्स को रोकेगा। इसके अंदर फ्रेश ब्रीथ इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए जैसे मिंट, जिंक या एसेंशियल ऑयल्स जिससे हमारे माउथ ब्रीथ अच्छी होगी। अगर आपको कोई भी ओरल रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे गम हेल्थ, कैविटी डिफेंस या ब्रीथ फ्रेशनिंग तो आप इन सब के लिए स्पेशलाइज्ड माउथ वॉशेस यूज करें। उससे आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद है फ्लॉसिंग प्रोडक्ट्स। ये 40% तक वो टूथ सरफेसेस भी साफ कर देते हैं जो कि ब्रशेस साफ नहीं करते। एक अच्छा डेंटल थ्रेड इतना पावरफुली स्लाइड करना चाहिए ताकि वो हर दांत के दरमियान गैप को अच्छे से साफ कर पाए। ये फ्लेवर्ड भी अवेलेबल होते हैं जिससे फ्लॉसिंग ज्यादा प्लेजेंट हो जाती है। फ्लॉस पिक्स यूज करने में कन्वीनियंट और ट्रेवल फ्रेंडली होती हैं। जिनको फ्लॉसिंग के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं होता तो वो स्टार्ट फ्लॉस पिक्स से कर सकते हैं। इनको जेंटली यूज किया जाना चाहिए। इंटरडेंटल ब्रशेस की बात की जाए तो ये कोन सिलेंड्रिकल शेप्ड टिनी ब्रशेस होती हैं जो कि उनके लिए आइडियल हैं जो ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं या फिर जिनके दांतों के दरमियान लार्ज गैप्स हैं। इनके ब्रिस्टल्स काफी सॉफ्ट होते हैं जिससे गम्स फ्रेंडली हैं। ये रीयूजेबल हैं लेकिन इनको रिप्लेस किया जाना चाहिए जब भी ब्रिस्टल पुराने हो जाएं। बहुत से लोग माउथ फ्रेशनिंग च्यूइंग गम्स का यूज करते हैं अपनी ब्रीथ को बेटर बनाने के लिए। इनका शुगर फ्री होना जरूरी है ताकि ये कैविटीज को प्रिवेंट करें। इनके अंदर जाइलिटोल होना चाहिए जो कि उन बैक्टीरियाज को फाइट करे जो कि टूथ डिके कॉज करते हैं। इनकी वजह से हमारे मुंह में ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। इनसे सलाइवा की प्रोडक्शन स्टिमुलेट होनी चाहिए। जब भी हमारे मुंह के अंदर थूक ज्यादा बनेगी तो उससे हमारे एसिड्स और फूड डेब्रिस दांतों से अच्छे से साफ हो जाएंगे। ये ड्राई माउथ वाले लोगों के लिए एक गुड ऑप्शन है, इससे उनको रिलीफ मिलेगी। इनका फ्लेवर लॉन्ग लास्टिंग होता है जिसके बैड ब्रेथ वाले लोग ज्यादा देर तक कॉन्फिडेंट फील करेंगे।
बहुत से लोग माउथ स्प्रेज का यूज करते हैं अपनी ब्रीथ को इंस्टेंट फ्रेश करने के लिए। ये इजी टू कैरी हैं, पॉकेट साइज में अवेलेबल होते हैं। इनके अंदर अल्कोहल नहीं होनी चाहिए ताकि हमारे माउथ में ड्राइनेस कॉज ना करे। इनके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि ये बैड बैक्टीरियाज के साथ फाइट करे। ये हमारे माउथ की पीएच के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। इनके अंदर मिंट हर्बल एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए जिससे हमारी ब्रीथ फ्रेश और कूल हो। ये किसी भी मीटिंग और सोशल सिचुएशन से पहले यूज की जाए तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बहुत से लोग दांतों को साफ कर लेते हैं, अपनी ब्रीथ का ख्याल कर लेते हैं, सारे मुंह को ख्याल कर लेते हैं सिवाय अपनी जुबान के। तो हमें अपनी जुबान को भी क्लीन करना होता है और इसके लिए टंग स्क्रैपर्स काफी अच्छा वर्क करते हैं। हमारी टंग पर बहुत सारे बैक्टीरिया, फूड डेब्रिस और सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से मेनली बैड ब्रेथ हो रही होती है। तो वो एक कोटिंग होती है, उस कोटिंग को रिमूव करना जरूरी होता है। टंग स्क्रैपर्स उन सारे बैक्टीरिया, फूड डेब्रिस और उस पूरी लेयर को खत्म कर देते हैं जो कि जुबान पर बनी होती है, जो कि टूथ ब्रशेस मिस कर देते हैं। ये बैड ब्रेथ को भी प्रिवेंट करता है। इसकी वजह से ऑर्डर कॉजिंग बिल्डअप खत्म होता है। इससे हमारी जुबान ज्यादा साफ हो जाती है और हम किसी भी फूड का टेस्ट अच्छे से ले पाते हैं, क्योंकि एक क्लीन टंग हमारी फूड को टेस्ट करने की प्रॉपर्टी को बढ़ा देती है। स्क्रैपर्स मेटल्स के हो सकते हैं लाइक स्टेनलेस स्टील या कॉपर। ये ड्यूरेबल और इफेक्टिव होते हैं। प्लास्टिक स्क्रैपर्स भी यूजफुल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, डिस्पोजेबल और रीयूजेबल दोनों में होते हैं। बहुत से टूथ ब्रशेस के साथ ही बैग पर स्क्रैपर्स भी अवेलेबल होते हैं ताकि उनसे जुबान साफ की जा सके। एक साफ सुथरी फ्रेश स्माइल सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज करने से नहीं आती, ये उस सब केयर रूटीन का रिजल्ट होती है जो आप अपने मुंह को साफ रखने के लिए करते हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रश करने से हमारे सरफेस प्लाक्स, बैक्टीरियाज मोस्टली खत्म हो जाते हैं, बट कुछ रह भी जाते हैं हमारे दांतों के दरमियान, हमारी जुबान पर और कुछ ऐसे स्पॉट्स पर जहां पर ब्रशेस नहीं पहुंच पाते। इसीलिए हमें एक राइट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की जरूरत है ताकि हमारी ओरल हाइजीन मजीद बेहतर हो जाए। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपने इससे कुछ सीखा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो सबके साथ। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।